तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ट्रेड में कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। यदि आपको पता ही नहीं कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, तो आप लोग यदि ट्रेड लेते हैं तो आपका अकाउंट जल्दी ही ब्लो हो जाएगा, और यदि प्रॉफिट भी होता है तो बहुत ज़्यादा ही कम होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा आज कि एक ट्रेड में कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, मैं कितना रिस्क लेता हूँ, जिससे मैं अभी तक भी लॉस में नहीं गया हूँ। क्योंकि मैं लगभग 10 से मतलब क्या 2 से लगभग 2 महीनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक $10 को बचा कर रखा है, और $10 को अभी तक मैं $12, $15, $1 ले जाता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हुआ। तो चलिए इसी के साथ अपने करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं हूँ युवराज, मैं एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हूँ जो निकला हूँ जीरो से 2 लाख रुपये कमाने के लिए, वो भी सिर्फ एक ही साल में, और वो भी ट्रेडिंग से। तो आज हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 113, और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। आज मैंने कुछ भी ब्लॉग को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने आज सोचा कि आज का जो टॉपिक है भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यदि मैं इसे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूं तो आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही मस्त है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो हम लोग का ये टॉपिक है कि हम लोग का लॉस कम करना है, ठीक है। तो लॉस कम करने के लिए सबसे पहले हमें तो स्टॉप लॉस कम करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, मतलब 100 रुपया है, 100 रुपया समझ लीजिए, 100 रुपया है, तो आप एक ट्रेड में कम से कम 3 से 4% का रिस्क लीजिए। 3 से 4%, 3 से 4%। तो 100 का 3 से 4% कितना होगा? बस 3 से 4 रुपया, 3 से 4 रुपया। तो यही आपको रिस्क लेना है। और कैसे लेना है? बस आपको लिक्विडिटी वाले ट्रेड को लेना है, और वैसे ही। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में है लगभग $9 के आसपास है, तो मैं इसे एवरेज $10 मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि $9 के आसपास, यानी कि $10 समझ लीजिए। तो मैं एक ट्रेड में कम से कम रिस्क कितना ले सकता हूँ? मैं एक ट्रेड में कम से कम रिस्क ले सकता हूँ $10 के हिसाब से मान लीजिए। तो 3 से 4 सेंट, यानी कि 30 से 40 सेंट का मैं रिस्क ले सकता हूँ। इसका 3 से 4% इतना ही होता है, 30 से 40 सेंट। तो इतना ही मेरा रिस्क रहा था। जैसे कि आपको आप पता होगा, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, आप डेली ब्लॉग देखते हो तो मेरा ये रिस्क इतना ही रहता है। तो आप देखिए हिस्ट्री में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरा कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, बस ये देखिए मेरा उतना ही, मैंने इतना क्वांटिटी से ट्रेड लिया है कि मैं अपने लॉस को क्षमता देख सकता हूँ। देखिए 36 सेंट, 36 सेंट यही है भाई, और फिर 36 सेंट, 33 सेंट, 36 सेंट। तो मेरा इतना ही लॉस रहता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं रहता है। तो आप लोग भी यदि भविष्य में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लॉस कम करना पड़ेगा और ऐसा ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से यदि आप ये ट्रेड पकड़े, ये वाला ट्रेड, तो यहाँ से बहुत ही मस्त तरीके से लिक्विडिटी मार्केट लिया इसका। देखिए यहाँ पर ये ट्रेड बहुत ही मस्त तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट क्या वहाँ यहाँ पर खेला किया है। तो मार्केट यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी को लिया। तो आप यहाँ पर एक अच्छी तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही मस्त तरीके से। और आपका यहाँ तक जो है मैंने ये रेड किया है, इसमें आपका लॉस रहेगा लगभग 30 सेंट, जो कि मेरा रहता है 30 to 40 सेंट के आसपास रहता है। और यदि आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए तो कम से कम ये आपको दिया है लगभग 1:19। तो 30 सेंट का आपका रिस्क है, यानी कि 30 रुपया आप रिस्क ले रहे हैं, और आपको यहाँ पर 1:19 दे रहा है, यानी कि समझ लीजिए कि ये 20 गुना ही है। तो 20 1:20 यानी कि 30 सेंट। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। तो यदि आप 30 सेंट का रिस्क ले रहा है तो आपको 20 गुना मिलेगा। तो समझ रहे कितना हो गया? 600, यानी कि $6 के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट होगा। और भाई आप 20 ट्रेड लीजिएगा ना, 20 ट्रेड लीजिएगा, अगर आप ऐसा ट्रेड एक भी पकड़ लिए, ऐसा ये वाला जो ट्रेड जो मैं हमेशा पकड़ता हूँ, 10 लॉस लेने के बाद मैं एक ऐसा ट्रेड पकड़ता हूँ जिसमें सारा का सारा प्रॉफिट हो जाता है। तो वैसा ही आप ये ट्रेड पकड़िएगा और आपका सारा का सारा लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं। और मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ उस दिन वाला ट्रेड कि मेरा इसमें क्या हुआ था। 7 डेज में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला दिन, कौन सा दिन हो गया, कहाँ, पिछला दिन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इतना सारा ट्रेड लिया। यहाँ पर देखिए 36 सेंट, फिर देखिए 27 सेंट, 39 सेंट, 18 सेंट, 18 सेंट, 30 सेंट, 42 सेंट। लेकिन इतना ज़्यादा लॉस करने के बाद मैंने सिर्फ देखिए 2 प्रॉफिट किया, मतलब एक ही ट्रेड लिया था, ये एक ही ट्रेड लिया था। तो इसमें मैंने पार्शियल एग्जिट किया था, इसलिए ये आपको 2 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट क्या आता है भाई, $3 और $1, $1.5। तो इसमें मेरा सारा का सारा लॉस रिकवर हो गया। तो इसमें लॉस मैंने किया था 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 3 18, 18
18 इधर थी, तो 21 यानी कि $2.1 का लॉस किया था और प्रॉफिट मैंने एक ही ट्रेड में कर दिया $4, तो जिससे मेरा सारा का सारा लॉस रिकवर हो गया। तो वैसे ही करना है आपको, मतलब रिस्क बहुत छोटा रखना है। यदि आप रिस्क छोटा रखिएगा तो आप बहुत ज़्यादा ही दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको तो पता है कि भाई ये जो मेरा आपको $8 दिखाई दे रहा है, ये $8 कभी $1 भी चला गया था, $1। तो यदि आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो अभी आपको पता होगा कि ये $1 भी गया था और $1 से ये अभी $8, जो कि सुबह में था $12 था, $12 के आसपास था। और मैंने कुछ ट्रेड लिया जिसके कारण आज सोमवार है तो आज मेरा लॉस हो गया। तो चलिए मैं आपको अपना ट्रेड भी दिखाता हूँ कि कैसे मैंने लिया और आज क्या भाई दिन भर लॉस से हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है आज मेरे साथ। तो दोस्तों आज मैंने ले लिया है, सोमवार दिन है और सोमवार दिन का मैंने ले लिया है पहला ट्रेड मार्केट खुलते ही। तो यहाँ पर देख सकते मार्केट मैंने मस्त तरीके से लिक्विडिटी को खाया है और वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना जिसने मेरा एक कैंडल के लो को ब्रेक किया और बस वहाँ से मैंने एक ट्रेड को कर दिया पंच। तो आप यहाँ से यदि मैं नीचे नहीं जाता है तो समझ जाइए कि यहाँ से और हमारे ऊपर वाले लेवल को टच करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा रिस्क लिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये अकाउंट का बस 2 से 3% है, 3% है, जो कि मैंने आपको बस थोड़ी देर पहले बताया कि कितना रिस्क लेना है। तो मैं भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ और प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बनते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मैंने पहला ट्रेड लिया और पहला ट्रेड मेरा भी ब्रेक इवन पर चल रहा है। तो चलिए यहाँ से मुझे पता है कि नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मार्केट यदि ऊपर और जाए तो बहुत ही मस्त तरीके से ऊपर से शार्प मिलेगा जो हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर पहला ट्रेड में हम लोग का जा चुका है लॉस। तो चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा ऊपर प्लानिंग करेंगे तो बस थोड़ी देर में। तो यहाँ से भी मुझे कुछ अच्छा कैंडल बनेगा तो मैं यहाँ से भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो चलिए कुछ अच्छा सा क्राइटेरिया बनने दीजिए तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। तो बस वहीं पर एक कैंडल ने लो को ब्रेक किया, बस वहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया लगभग 30 सेंट के आसपास। तो यदि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि ये दूसरा अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट में मार्केट नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा ही कोशिश करता है, तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को लिया। मेरा सारा ट्रेड में कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर रहता है, इसलिए मैं उस ट्रेड को लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड ले लिया और इस ट्रेड में मेरा लॉस है बस हम लोग का अकाउंट का 2 से 3%, यानी कि 3% 27 सेंट। तो यहाँ से मार्केट नीचे चलना चालू हो चुका है, लेकिन देखिए इतना ज़्यादा नीचे चलने के बाद भी हम लोग का ब्रोकरेज इतना खा रहा है कि अभी तक लॉस में ही दिखा रहा है। तो ये बहुत गंदी बात है एक्सएम का। तो चलिए इस ट्रेड को इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो काफ़ी देर से इस ट्रेड में इंतज़ार करने के बाद भाई ये देखिए प्रॉफिट में तो चला गया, फिर वहाँ से देखिए रिवर्स जाने लगा है। तो ये बहुत ज़्यादा ही गंदी तरीके से कर रहा है और देखिए भाई ये रिवर्स जाते जाते भाई बाक यार फिर से मिस मेरा इसने स्टॉप लॉस को खा लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टॉप लॉस मेरा ख़त्म हो चुका है और मेरा स्टॉप लॉस लगभग इसमें लॉस हो चुका है 27 सेंट और दोनों को मिला दे तो लगभग हो चुका है 60 सेंट के आसपास। तो अब बस थोड़ी देर में एक अच्छा सा मतलब ट्रेड प्लान करूंगा। तो इस ट्रेड में ये 1:3 तक गया था, लेकिन मैंने इसे बुक नहीं किया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बड़े प्रॉफिट के लिए भाई पैदा हुए, छोटा प्रॉफिट सब लोग ले लेता है। तो 1:3 का प्रॉफिट बताइए मैंने छोड़ दिया। तो सब लोग तो 1:2 के ही चक्कर में रहते, लेकिन मैंने 1:3 पकड़ा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मुझे इतना में खुशी नहीं है, मुझे बड़ा ट्रेड पकड़ना है। तो चलिए अपना तीसरा ट्रेड को प्लान करते हैं। तो 2 ट्रेड को लॉस करने के बाद मैंने मार्केट को देखना बंद कर दिया और 2 घंटे के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1 बज रहे हैं और मैंने यहाँ से देखिए मार्केट क्या मस्त तरीके से ऊपर चढ़ा है, इसलिए मैंने वहाँ से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनाया है। यदि मार्केट यहाँ से गिरता है तो बहुत ही शानदार तरीके से फॉल हो सकता है, क्योंकि इतना मार्केट खतरनाक तरीके से चढ़ा है और मैंने लिक्विडिटी वाले लाइन को भी टच किया है और वहाँ से रिएक्शन भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और रिएक्शन आते ही देखिए भाई एक बार में ही प्रॉफिट जाने लगा लगभग 15 सेंट के आसपास। तो यदि यहाँ से मूव जाता है तो बहुत ही मस्त तरीके से मूव आने वाला है। तो देखिए इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस लगभग 36 सेंट के आसपास है। तो नॉर्मली मेरा यही स्टॉप लॉस रहता है, यदि मैं लॉजिकली मतलब ट्रेड लूँ तो मेरा पास इतना ही ज़्यादा ही स्टॉप लॉस आने वाला है। यदि मैं फोमो पे ट्रेड मारूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ के ज़्यादा हो सकता है, जो कि मैं करने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए इसमें इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। भाई आज लग रहा है कि भाई सोमवार का दिन है, इसलिए भाई बार बार पनौती ही हो जा रहा है। तो प्रॉफिट में जाने के बाद भी ये सब ट्रेड लॉस हो जा रहा है, तो मुझे बहुत ही भाई अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई मेरा स्ट्रेटजी काम कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है लेकिन कट जा रहा है। और ये देखिए फिर से ऊपर जाने लगा, यानी कि मार्केट खतरनाक तरीके से भी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो बस थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, कुछ अच्छा सा सेटअप बनने दीजिए और मैं वहाँ से ट्रेड लेने वाला हूँ।
तो अभी मैंने ले लिया है दिन का चौथा ट्रेड और इस ट्रेड में देख सकते हैं भाई ट्रेड चलते ही बहुत ही मस्त तरीके से 1:3 भी दे दिया। मैंने जैसे ही ट्रेड लिया वैसे ही मार्केट नीचे गिरा और फट गया 1:3 का ट्रेड। तो उस समय 2 लॉस करने के बाद मैंने फिर से मार्केट को नहीं देखा और ये मेरा दिन का चौथा ट्रेड। और ये ट्रेड यदि चलता है तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से चले, क्योंकि इसने मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ले लिया है और यदि ट्रेंड लाइन टूटता है तो मार्केट बहुत ही गंदी तरीके से फॉल भी करने वाला है। और ये देखिए 1:3 बहुत ही मस्त तरीके से भाई मस्त तरीके से $1 का प्रॉफिट अभी हो चुका है, 99 सेंट है। बस एक अच्छा सा मूव और $1 का प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इंतजार करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यह ट्रेड हमें प्रॉफिट देने वाला है, तो देखिए कितना होता है इसमें प्रॉफिट। तो ये ट्रेड को आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त तरीके से ऊपर जा रहा है भाई, मतलब नीचे जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं $1.7 और ये देखिए घटते बढ़ते ये $2 के आसपास पहुँच गया। और भाई साहब लेकिन देखिए यहाँ से भाई रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है यार। और भाई क्या हुआ भाई साहब 1:6 का प्रॉफिट देने के बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस को खा लिया बाक यार। तो मैंने इसे ब्रेक इवन भी नहीं किया क्योंकि मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं देख रहा था। मैं इसको मतलब पॉकेट में रखा हुआ था, ट्रेड को लिया था और पॉकेट में रख के स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर भाई बाक यार लॉस हो गया यार। मुझे इसको ब्रेक इवन कर देना चाहिए था, जो कि मुझसे नहीं हो पाया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है भाई। यदि मेरा ट्रेड 1:5 चला गया तो मुझे क्वांटिटी भी यहाँ पर बुक करना, तो वो भी मैं नहीं कर पाया। तो यही होता है भाई, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रेड को बहुत ज़्यादा ही ना ले। तो ये मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था इसलिए मैंने ट्रेड को लिया था, लेकिन ये देखिए भाई बहुत ही गंदी तरीके से खचराई कर चुका है। तो यहाँ से देखिए मुझे एक और ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, तो मैं यहाँ से भी एक ट्रेड लेने वाला हूँ। तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड ले लिया है और उसमें भी लॉस हम लोग का लगभग 36 सेंट के आसपास होने वाला है। तो चलिए इंतजार करते हैं। और ये ट्रेड देखिए क्योंकि उसने मेरा एसएल खाया है, इसलिए वहाँ से भी जब मेरा मार्केट एसएल खाता है तो वहाँ से भी मार्केट गिरने के लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश करता है, क्योंकि मेरा जो एसएल रहता है वो लॉजिकली रहता है। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग के साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरे दिन का 5वां ट्रेड और भाई देखिए ये प्रॉफिट में गया और फिर से लॉस की तरफ जा रहा है भाई फिर से लॉस हो गया भाई इसमें बहुत ही गंदी तरीके से। तो इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस कट चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी लॉस हो चुका है। क्योंकि स्टॉप लॉस अच्छी तरीके से कटता है नहीं और मेरा लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा पॉइंट बचा हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस चला गया। तो अभी मैं फिर से 6ठा ट्रेड को बस थोड़ी देर प्लान करने वाला हूँ और आज भाई लग रहा है कि ओवर ट्रेडिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही मेरा लॉस हो गया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, एक और अच्छा सा ट्रेड देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मेरा 6ठा ट्रेड जैसे ही कटा मार्केट वहाँ से पूरा फट चुका है और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, बस वहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया है। और मुझे ट्रेड लेना था लेकिन बहुत ऊपर लेना था, जैसे कि देख सकते हैं मैंने वहाँ पर मार्केट को देखा नहीं, एकदम से नीचे फट गया और यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल सस्टेन करने लगा। तो यहाँ पर तो मैंने मतलब लिया है कि यदि मार्केट में मूव आएगा तो फ्लो में आ जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो हम लोग एसएल भी लेके जाने वाला बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पर इतना छोटा कैंडल बना भाई 36 सेंट के आसपास लॉस चला गया। तो मुझे यह गलती इस ट्रेड में यह गलती हो गई कि मुझे पूरा का पूरा टॉप में एंट्री करना चाहिए था, जो कि मुझसे नहीं हो पाया। और इस ट्रेड में मुझे लग रहा है कि यह लॉस जाने वाला है, लेकिन मैंने एक बहुत ही गंदे तरीके से रिस्क ले लिया है और इसमें 9 सेंट का लॉस है। तो चलिए थोड़ा सा कैंडल और ऊपर जाएगा तो मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करने वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट यदि मतलब इतना ख़तरनाक स्पाइक आया है तो मार्केट यहाँ से गिरेगा भी ज़रूर। तो वही मुझे मूव को कैप्चर करना है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अभी यहाँ पर देखिए मार्केट पूरा गंदी तरीके से साइडवेज हो चुका है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया बस यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को कर दिया, फिर से 3 क्वांटिटी को ऐड कर दिया है। तो यदि यहाँ से ऊपर जाएगा तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा ही गंदा लॉस होगा। और नीचे वाला ट्रेड में देख सकते हैं कि इसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें भाई देखिए 42 सेंट 70 सेंट के आसपास चला गया था और देखिए ये अभी 50 सेंट के आसपास है। तो भाई देखिए 66 सेंट चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा है। तो इसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा थोड़ा सा स्पाइक ऊपर लेके। तो चलिए यदि ज़्यादा इसमें लॉस चला जाएगा तो भाई मैं इसे काट ही दूँगा लॉस में तो छोटा सा। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर मेरा सबसे ऊपर वाला ट्रेड का भी एसएल गया और नीचे वाले का तो मैंने मैन्युअली क्लोज कर दिया, क्योंकि भाई इसमें इतना बड़ा कैंडल बना रहा है कि मेरा लॉस सीधे के सीधे 80 सेंट के आसपास चला गया। और मेरे अकाउंट का बैलेंस आप देख सकते हैं $9.41 है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है यार। आज ओवर ट्रेडिंग ही हो चुका है, पूरा अकाउंट $12.5 से $9 के आसपास आ गया है। देखिए वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद ये फिर से नीचे गिरने लगा। तो अब मुझे मन कर रहा है कि भाई यहाँ से एक और ट्रेड ले लूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो बहुत ही गंदी तरीके से गिरने वाला है। तो चलिए देखिए क्या मन करता है यार। यहाँ पर आप आ चुके हैं मेरे एक्सएम के अकाउंट में। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कितना ज़्यादा लॉस हो गया हुआ आज। तो यहाँ पर देखिए भाई लगभग $3 का लॉस हुआ है।
तो आज भाई मंडे का दिन यार मेरा हमेशा पनौती ही रहता है, तो उस दिन को मैं भूल गया और इतना ज़्यादा ही लॉस कर दिया, लगभग $3.5, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदी बात है। तो आज मैंने लगभग कितना ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखा दूँ। तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं पर आपको पूरा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अरे भाई कहाँ गया, ये तो ख़राब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड लिया, 8 के 8 लॉस हो गया। तो मुझे पता है कि 1 से 2 ट्रेड मैं पकड़ूंगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, लगभग ये $2 के अंदर भी रहा था। तो मैं यहाँ पर एक और ट्रेड ले सकता था, लेकिन अब मैं ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक मैंने छोटा सा ट्रेड लिया हुआ, लेकिन इसमें 12 मतलब सिर्फ एक ही बैरल से ट्रेड लिया है। तो यहाँ पर मैं 3 बैरल से ट्रेड लेता है, तो आप इसको 3 गुना कर सकते हैं, 16 बदले 48 48 सेंट के आसपास प्रॉफिट चलता है। लेकिन चलिए, बस इसमें $1 ही मार्केट फ्लो में गिर रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका भी लॉजिक बता देता हूँ। तो छोटा छोटा ट्रेड को भी मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मार्केट बिगिनर मार्केट में सर्वाइव करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से देखिए भाई क्या मस्त तरीके से चल रहा है, नीचे गिरा, चल रहा है, नीचे गिरा, चल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए एक बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी था। आवरली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये लिक्विडिटी छुड़ा हुआ था, ये लिक्विडिटी खाया और वहाँ से कितना शार्पली मूव दिया है। तो यहाँ पर मूव को देख सकते हैं ये क्या मूव है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस ट्रेड को काट देता हूँ, क्योंकि इस ट्रेड में कोई लॉजिक नहीं है। अब मार्केट ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने मेरे लाइन को टच किया और यहाँ से शार्पली तरीके से मूव आ गया। तो यही बात है। तो शार्पली तरीके से मूव आया तो मार्केट एक लेवल से आया है, तो हमेशा ये दूसरी लेवल जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि मार्केट के लिए नीचे वाला लेवल ये खुल चुका है। ये पहला लेवल है, फिर ये दूसरा लेवल है, फिर ये तीसरा लेवल है और सबसे फाइनल डेस्टिनेशन ये है। तो मेरा फाइनल पहला को ये था जो कि मार्केट को टच नहीं किया, मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट ऊपर जाने लगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। और यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट नीचे गिरने लगा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को कर दिया क्लोज, क्योंकि मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा था बहुत बड़ा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था इस ट्रेड का लॉजिक, और इसमें भी मैंने बहुत ही गंदी तरीके से छोटा सा एक प्रॉफिट को बुक किया, लगभग दिखा दूं मैं आपको। तो यहाँ पर बस 3 सेंट के आसपास।